और एक काम और करते हैं, कल ना बाजार बंद होने के बाद कंपनीज के क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं। तो ये बताने के लिए हमारे साथ मेरी सहयोगी विनी जुड़ रही हैं। ये बता देंगे आपको कि किस किस कंपनीज के क्वार्टरली अपडेट आए और वो कैसे आए हैं। एक बार पहले ये समझ लेते हैं, फिर स्टॉक्स एंड न्यूज़ बाद में देखते हैं। विनी, गुड मॉर्निंग, बताएं जरा। बिल्कुल। तो ओवरऑल Q4 अपडेट्स देखें तो बैंक से जो अपडेट आई हुई है, साउथ इंडियन बैंक, सीएसबी बैंक और कल कारूर वैसा बैंक के नंबर्स आए थे जस्ट बिफोर क्लोज Q4 अपडेट के, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आई है ये बैंक्स से। ना साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो वहाँ पे एडवांसेस में YOY बेसिस ग्रोथ देखे अराउंड 11-12% की एडवांस में ग्रोथ हुई है। एडवांसेस है 80,337 क्रॉस पे। डिपॉजिट्स में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है 11% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और कासा रेशियो है 32% जो है इंक्रीज हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखें तो 24 बेसिस पॉइंट से कासा रेशियो भी इंप्रूव हुआ है। सीएसबी बैंक वहाँ पे भी अच्छे नंबर्स थे। डिपॉजिट्स में 21% की ग्रोथ है। कासा ओवरऑल अराउंड 2-3% से ऊपर हुआ है और ग्रॉस एडवांसेस में भी 18% की ग्रोथ दिख रही है। उसके अलावा जो नंबर्स आए हुए हैं बैंक्स के अलावा, इरेडा वहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे। इरेडा के ओवरऑल उन्होंने रिकॉर्ड किया है हाईएस्ट एवर लोन सैंक्शन ये FY24 में। और ओवरऑल बात करें तो लोन डिसबर्समेंट में भी इम्प्रूवमेंट हुई है। कंपनी की लोन डिसबर्समेंट है अराउंड 25,000 करोड़ के आसपास है FY23-24 के लिए। लोन बुक में भी 27% की इम्प्रूवमेंट दिखी है। भारत डायनामिक्स दूसरी ओर देखिए तो वीक थोड़े नंबर्स आए हुए हैं, सबड्यूडनेस दिख रही है। उन्होंने बोला है कि उनकी जो ओवरऑल ये टाइम जियो पॉलिटिकल टेंशन्स थे, वहाँ पे यूरोप और मिडिल ईस्ट मार्केट में थोड़े कंसर्न्स थे। ऑर्डर बुक फॉर वहाँ पे देखे FY24 के एंड में तो वो है अराउंड 19,468 करोड़ पे। और शॉली उनकी टर्नओवर देखे तो 2,350 करोड़ है FY24 के लिए वर्सेस 2,489 करोड़। तो डिक्लाइन दिख रही है थोड़ी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट शॉली वॉच आउट करेंगे इन सब कंपनीज पे Q4 अपडेट के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनी, ये पूरे अपडेट्स हमारे सामने रखने के लिए। तो बैंकिंग आज फोकस में रहेगा, साउथ इंडियन बैंक और साथ ही सीएसबी बैंक, एनएमडीसी के भी जो बिक्री आंकड़े आए हैं उसको लेकर स्टॉक में एक्शन दिखेगा। टीवीएस मोटर्स यहाँ पे उम्मीद से बेहतर नतीजे हैं, देखते हैं कि स्टॉक पे क्या कुछ रिएक्शन रहता है। अतुल ऑटो की बिक्री में बहुत ज़्यादा रीड करने को नहीं है, लगभग सपाट बिक्री रही है। वहीं भारत डायनामिक्स के जो टर्नओवर है वो 6% घटता हुआ नजर आया है, तो देखते हैं कि कोई नेगेटिव रिएक्शन होता है या नहीं।